रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी इजराइल हमास के नाम पर गाज़ा में जुल्म ढा रहा है। वहशियाना हमले कर रहा है और गाज़ा में अब भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल को न मगरबी दुनिया के मज़ाहिरों की परवाह है और न ही 57 मेंबर्स OIC नाम की तंजीम का खौफ है। इस सबब रमज़ानुल मुबारक के दरमियान भी इजराइल ने गाज़ा को तबाह करने के बाद अब रफ़ा पर जंगी अलगार का एक बार फिर ऐलान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, गाज़ा के 23 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों के लिए रमज़ानुल मुबारक में भी खुराक और दवा की फरहमी से महरूम कर दिया है। गाज़ा में मौतो हयात की कशमकश जारी है, मगर गाज़ा ने भी हार नहीं मानी है। गाज़ा ने भी इरादा कर लिया है कि वह हर कीमत और हर सूरत में ज़िंदा रहेंगे। यही वजह है कि जंग के 6ठे महीने में भी इजराइल न गाज़ा के अज़्म को कमज़ोर कर सकी है और न उम्मीद को मायूसी में तब्दील कर सकी है। यही वजह है कि रमज़ान के दिनों में गाज़ा की आवाम इमारतों के मलबों पर पानी और घास के साथ इफ्तार कर रहे हैं, मस्जिद के मलबे पर बम के साए में नमाज और तरावी का एहतमाम कर रहे हैं। घरों के मलबों के ढेरों पर भी सजावटी झंडियां लगाई है और चिरागा करने की कोशिश की है। गाज़ा ने अपनी अगली नस्लों को रहमत खुदावंदी से जुड़े रहने का सबक और बेरहम दुनिया को पैगाम दिया है कि मायूस नहीं, पुरुम्मीद और पुरज़्म हैं हम। इजराइल हमास की बदतरीन जंग में गाज़ा अपने बहुत से प्यारों को खो चुका है, छतों से महरूम होकर बेघर हो चुके हैं, खाने पीने की बुनियादी अशिया से महरूम हो चुके हैं। लेकिन रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में उम्मीद और हौसले का दामन नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया में मुसलमान रोज़े और इबादत में मशगूल हैं, हर तरफ इफ्तार का एहतमाम हो रहा है, रमज़ान की रौनकें हर घर से लेकर बाजार तक है, दस्तरखान सजे हुए हैं, दावतों का दौर है, तरावी का एहतमाम है, इबादत का जज्बा है, तिलावत पर जोर है। लेकिन गाज़ा में पिछले 9 दिन से रोज़ा है, लेकिन 5 महीने से फाका कशी है। दुनिया हैरान है कि फाका में रोज़ा है या रोज़े में फाका है। जब आपके दस्तरखान इफ्तार के वक्त हर तरह के खानों से सजे हैं, तो वहाँ दावतों के दिन, खुशी के मौके, अच्छा खाना नसीब नहीं है। हंसी और उम्मीद सब जंग की वजह से ख़त्म हो गए हैं। 80% शहर नाकाबिल रिहाइश हो चुकी है, फाका कशी की शरह 100% हो चुकी है और 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन इन हालात में भी अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं और दुनिया को खुला पैगाम दे रहे हैं कि अब हमें दुनिया से कोई उम्मीद नहीं, बल्कि अल्लाह ही हमारा निगहबान है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।